जटायु जी मुस्कुराए और जटायु जी ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं जब तक मेरी बहुरानी सीता की सुधि राम जी को नहीं बता देता, मृत्यु अगर तुझमें सामर्थ्य है तो मुझे ले जा, अगर तुझमें औकात है तो मुझे ले जा। अब मृत्यु की भी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। बताओ भगवान के काम में बाधा क्या मौत बन सकती है? कदापि। और जय श्री राम जी से भेंट गिद्धराज जटायु का हुआ तो गिद्धराज ने कहा, तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भजन भवभीरा। नाच दसानन यह गति किन्हीं, तहि खल जनक सुता हर लेने। हे प्रभु, ये जो दसानन रावण है उसने मेरी ये गति की है और तुम्हारी धर्म पत्नी का हरण, जनक की लाडली बिटिया का हरण उस दुराचारी रावण ने किया। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, अबिलपति अति कुर की नाई। हे राघव, मेरी कुलवधू अति बिलख रही है, विलाप कर रही, रो रही है, जोर जोर से राम 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 कह रही है और दक्षिण दिशा की ओर दुराचारी रावण लेकर गया है। और तब राघव ने कहा, राम कहा तन राखहु दाता, मुख मुस्काए कहित ही बाता। अजाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुट होए श्रुति गावा। राम जी ने कहा, हे तात, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमर कर देता हूं। जटायु ने कहा, कदापि नहीं। जो मांस खाकर मैं अधम हूं, अधम जाति के गीत को भी मरने से पहले तुम्हारा दर्शन हो गया और मुख में तुम्हारा नाम आ गया, क्योंकि हे राम, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत नाम मुख आवत नाहि। जन्म जन्म में जतन करने के बाद भी मरने के समय तुम्हारा नाम नहीं आता। मैं मरते मरते तुम्हारा दर्शन पा रहा हूं, कम सौभाग्यशाली। इसलिए राघव, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। आज यहाँ मुझे आप विराम दो, विश्राम दो। और तब अपने पिता की जो गति कराई राघव ने, वही गति मेरे जटायु जी महाराज की भी कराई। और जैसे आगे बढ़े तो आगे, सापत ताड़त पुरुष कहंता, अभे प्रपूज्य यस गावहि संता। कबंध का उद्धार किया। कबंध ने अपने पूर्व जन्म के विषय में बताया और क्या कहा, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भोसुर सेव। भोसुर माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों की निंदा, ब्राह्मणों का अपमान। लेकिन ब्राह्मण कौन? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और ब्रह्मो अंशो वै साहित्य ब्राह्मण। ब्राह्मण और ब्राह्मण ये दो अलग अलग है। जो ब्रह्म के जानकार है वो ब्राह्मण है, और जो ब्रह्म के अंश है वो ब्राह्मण है। हाँ? इसलिए ब्राह्मणों का अपराध मैंने किया, इसलिए मुझे राक्षस जाति में जन्म लेना पड़ा। तो आज भगवान ने बताया कि विप्र देवों की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है, और इस प्रकार कबंध का भी उद्धार भगवान ने किया। और अब धीरे धीरे करते, ताहि दे गति राम उधारा, असवर के आश्रम पगधार। सबरे देखि राम गृह आए, अमुनि के बचन समुझे जिय भाई। मतंग मुनि की परम शिष्या, परम आराध्या कौन?
सबरी मैया, आप लोगों को पता है सबरी मैया की जवानी में जब विवाह उत्सव होने लगा तो विवाह से पहले जो सगाई का रस्म होता है ना, उस सगाई का रस्म करने के लिए जब ससुराल वाले आए तो 2 बकरे आंगन में बंधे हुए देखा और वो बकरे जोर जोर से मिमिया रहे थे। सबरी ने अटारी से देखा, इतने बड़े घर की बेटी है सबरी, सावर जाति की भिल्ली। सबरी ने देखा, सखी ये 2 निरपराध बकरे इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? तो सखी ने कह दिया, सबरी तेरी सगाई होने के बाद, तेरी नारियल टूटने के बाद तेरे जो ससुराल वाले हैं ना, उनको इन्हें खिलाया जाएगा, इन्हें काट के मार के परोसा जाएगा। सबरी रोने लगी। आज 2 परिवार एक होने जा रहा है, 2 शरीर एक बनने जा रहा है, 2 जीवात्मा एक होने जा रही है और इन निरपराध जानवरों को क्या गलती है? ये बेचारे पशु क्यों मारे जाएंगे? इससे अच्छा मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। सखी ने कहा, हमारे समाज में ऐसी परंपरा है कि जब 2 परिवार का मिलन होता है, जब किसी के साथ रिश्ता तय होता है, तब बकरा कटाई होती है। सबरी ने कहा, ऐसे समाज का मैं त्याग करती और मैं जीवन पर्यंत विवाह नहीं करूंगी। मेरे चलते क्यों बकरों की जान जाए? देखो भाव। और सबरी घर से ऐसे निकल के भागी, इतना दूर भागी और किष्किंधा पर्वत के समक्ष मतंग मुनि का जो आश्रम है, उस आश्रम के पास एक बहुत बड़ा भारी विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष की उस सबसे बड़ी चोटी में जाके बैठ गए। देखना, और मतंग मुनि महाराज की रोज की प्रक्रिया, आश्रम से निकले और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, देखते देखते 11 दिन का समय बीत गया। कितने दिन का? 11 दिन। 11 दिन का समय बीता। भगवान की रोज भक्ति संत करते, भगवान का रोज भजन महाराज करते। सबरी ऊपर से बैठे बैठे निहारने लगी। हे महाराज, कितना सुंदर शरीर संत ने धारण किया और 24 घंटा मुख में राम राम की रटना रटने लगी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। और कितनी अभागिन शरीर मैंने पाया, ऐसे सोच सोच कर सबरी रोने लगी। और सबरी जब रोई तो सबरी की एक बूंद आंसू मतंग मुनि महाराज के चरणों में जागी और जैसे चरणों में वो ज्योति बिंदु स्वरूप आंसू, बताओ एक बूंद आंसू की कीमत देखो भगवान ने क्या दिया। मेरे राम जी को मनाना है ना, तो धन दौलत से नहीं। आज तक सुना है किसी अमीर को भगवान मिले हो? अमीर हो भी तो अपने मन में गरीबी का भाव रखो, दीनता का भाव रखो, क्योंकि भगवान को दीन बंधु कहा गया है। दीन बंधु। सबरी की एक बूंद आंसू, बताऊं मैं, भगवान को मनाने का केवल 2 ही रास्ता, केवल 2, तीसरा कुछ नहीं। किसको किसको जानना है भगवान को मनाने का 2 रास्ता? जानना है ना, लेकिन केवल जानना नहीं है, उसे मानना भी पड़ेगा। मानोगे? तो भगवान को मनाने का 2 रास्ता। सबसे पहला रास्ता है कीर्तन। सब मिलकर कीर्तन करो, भजन करो, तो भगवान अत्यंत अधिक खुश होते हैं। दूसरा रोदन। रोदन माने रोना। दुनिया वालों के सामने रोगे ना, तो दुनिया वाले पीठ सहलाएंगे, सर को सहलाएंगे, चुप हो जा, मैं तो दुख ल समझा था। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या दुनिया हमारे दुख को समझती है?
कदापि। वाक्य में धीरज बंधाने के लिए कहते हैं महाराज हाँ चुप हो जाओ, मैं आपके दुख को समझ रहा लेकिन दुख समझने वाला कोई नहीं। अगर हमारे गाल पर थप्पड़ पड़ी तो आभास दूसरे को होगा क्या? दर्द हमें ही आभास होगा। दुनिया वालों के सामने रोओगे, दुनिया चुप कराएगी, समझाएगी, सहलाएगी, भाग जाएगी। एक बार जब रोना है जिंदगी में मेरे कहने से, इस व्यास मंच के कहने से, भगवान के सामने पालथी मोड़ के बैठ जाना, एक दीपक जला लेना और जितना रोने का मन करे मेरे भगवान के सामने रो लेना। मैं भगवान का भेजा हुआ वो दूत, भगवान का भेजा हुआ वो दास कहता हूँ, अगर आपके एक बूंद आंसू को भी अगर मेरे भगवान ने पहचान लिया कि वो आंसू वास्तविकता है, वो आंसू ओरिजिनल है, तो मैं दावा करके जाता हूँ सरवानी गांव में जिंदगी भर कभी किसी के सामने आपको आंसू बहाने की जरूरत। रोना है तो भगवान के सामने रो जाओ, बात करना है तो भगवान के सामने कर जाओ। पता है अगर आपको चारे चुगली भी करनी है तो भगवान से कहो। भगवान देख रहे हो उसकी कुटिलता, भगवान देख रहे हो उसके मन की कपट, हमारे लिए कितना कपट मन में भर के रखा है, आप ही जानो प्रभु उसकी क्या गति होगी। वो भगवान को सौंप दो। अब देखो भगवान चाली चुगली करने वाले की क्या गति करते हैं, कपट मन में रखने वाले की क्या गति करते हैं। एक बार तो भगवान को सौंप के देखो। जब जब दुनिया में रोओगे केवल धिक्कार मिलेगा। साहब मैं कहता हूं ना बार बार, इतनी बड़ी दुनिया में मैं जी रहा और आज तक दुनिया को समझ क्यों व्यर्थ में समझने में गवाओ दुनिया को। सुख में साथ सभी है तेरे, दुख में सब मोह मोड़ेंगे। अरे दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल क्यों तोड़वाना दिल को भैया। इसलिए वो दिल भगवान में लगा दो। एक ही तो दिल मिला है, कहां दुनिया में बांटते फिरोगे दिल तोड़ने वालों के बीच है। कोई लड़का किसी का दिल तोड़ के जा रहा, कोई लड़की किसी का दिल तोड़ के जा रहे, कोई फांसी लगा रहा, कोई जहर पी रहा, खाली दिल टूटने में। भगवान ने बेशकीमती मानव जीवन दिया, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इतना अमूल्य जीवन बेटा क्यों फोकट में गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, इस ओर तेरी मंजिल इस ओर जा रहा है। सबरी के मन का भाव देखो, एक बूंद आंसू चरणों में पड़ी संत की, और आंसू देखकर संत को लगा कि जल कोई साधारण नहीं है, ठंडा है, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। और ठंडी आंसू कब निकलती है? प्रेम में अधीर होकर जब कोई व्यक्ति रोता है, मगन होकर आनंद होकर जब कोई व्यक्ति की आंखों से आंसू निकलती है, तो आंसू ठंडी होती है, मीठी होती है। और संत ने अपने चरणों को निहारा और चरणों के सीधे जैसे उस वृक्ष को निहारा, वहां सबरी रो रही है। हे बालिके तुम नीचे उतर आओ। और मतंग जी के कहने पर सबरी नीचे आई, और जैसे सबरी मैया नीचे आई, मतंग जी ने सामने बैठाया, तुम हो कौन? सबरी ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। मतंग जैसा गुरु मिला और गुरु भक्ति में निष्ठा में रत हो गई, लीन हो गई, और राम नाम की रटना रटने लगी। जाते जाते मतंग जी ने कहा, सबरी बेटी मेरे भाग्य में तो भगवान नहीं आ पाए, जा अपने जीवन का सारा पुण्य मैं तुझे दे जाता हूँ और बता के जाता हूँ, बेटी अपने मन के भीतर धीरज को कभी खोना मत। चाहे कुछ भी हो जाए, कब भी हो जाए, लेट क्यों ना हो जाए, लेकिन आज नहीं तो कल भगवान को तेरे दरबार में आना पड़ेगा।
और गुरु के उस वचन पर ऐसा अटल भरोसा सबरी को हुआ। अब बताओ हम भगवान के दरबार में जाने के लिए तड़प रहे। सोचो ऐसी कैसी भक्ति रही होगी सबरी जिसके द्वार पर जाने के लिए भगवान तड़प रहा हो। फूलों की माला, फूलों की सेज, फूलों को सजाती थी रास्ते में। संत आते थे, बड़े बड़े महात्मा आते थे। अरे बावरी हो गई है, फूल सजा रही है, भगवान कभी आएंगे तेरे घर? बताओ। संत कहते थे, बड़े बड़े साधु कहते थे, उन साधु को भगवान नहीं मिले। सबरी ने अपने आप को अधम जाति कहा, लेकिन ईमानदारी से बताओ सबरी से सुंदर जाति कोई हुई? जाति पाति में बटने वाले लोगों सोचो और विचार करो। जाति पाति पोछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। अरे सदन कसाई मांस बेचने वाले को भी भगवान मिल गए शालिग्राम के रूप में। ये जाति पाति कहाँ के लिए बनी? केवल भोजन करने के समय। बाजार जाते हो, पूछते हो बैगन खरीदते खरीदते भाटा वाले, बताओ भैया तेरी जाति क्या है? टमाटर वाले, बताओ भैया तो कौन सा जात का है? पूछते हो। जब तक स्वार्थ सिद्ध करना होता है, जब तक टमाटर लेना होता है, कोई जाति पाति से मतलब नहीं। लेकिन अपने लाइन में बैठा कर खिलाने की बारी आए है, हम खा ले जाते के धोती बैठ। एक बात बताओ, कोई भी जाति नीच नहीं होती, बल्कि हर जाति में दो चार नीच होती है। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? कोई जाति नीच नहीं होता, बल्कि हर जाति में दो चार नीच होते। अगर जाति की नीचता होती तो भगवान सबरी के घर जाके सबरी के जूठे बेर खाते? बताओ। अगर कोई जाति छोटी होती तो दासी के पुत्र विदुर की पत्नी सुलभा महारानी विदुरानी भगवान को डंठल खिलाने लगी, भगवान को केले का छिलका खिलाने लगी, भगवान मुस्कुराते हुए खाने लगे। बताओ। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाया। प्रेम में मगन होकर, भाव में डूबकर, कपड़े लत्ते का ठिकाना नहीं, विदुरानी डंठल खिलाने लगी और कन्हैया आंखों से आंखें मिला के डंठल भी चबाने लगे। केला दो केला भैया, केला का छिलका भी खाने लगे। आ गया विदुर, अरे ये विदुरानी मती मारी गई है तेरी, देख डंठल खिला रही है। विदुरानी का होश नहीं, हवास नहीं। जाकर हिलाया विदुर ने, अरे वो देख सामने डंठल खिला रही। विदुरानी रोने लगी। कन्हैया, अरे मैं तो भोल हूं, अनपढ़ हूं, अनजान हूं, तो सज्ञान है कन्हैया। मैं तेरे प्रेम में बहकर डंठल खिला रही तो खा क्यों रहा? कन्हैया ने कहा, तुझसे भी बड़ा अनपढ़ तो मैं हूं भैया। तो जिस भाव से खिला रही है डंठल, पता है केले के छिलके में डंठल में वो स्वाद है तो यशोदा के माखन में भी नहीं। बताओ कैसे प्रेम के भाव के भूखे भगवान। आज हमने अपने भगवान को अपनी जाति पाति में बांट के रखा है। हम इंसान को इंसान नहीं समझ पा रहे, मानव के भीतर से मानवता को भगा दे रहे। कैसे मिलेंगे भगवान? है? लेकिन सबरी को भगवान मिले। क्यों? क्योंकि सबरी को भगवान का इंतजार था। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम। है? सुनना है? सुनना है भजन? तो भाई सबरी मैया के भाव से, सबरी मैया राम का इंतजार किस चाव से कर रही है, भजन के भाव से श्रवण करें। उससे पहले जोरदार क्या बोलना पड़ता है? जोरदार बोलना पड़ता है। जय जय श्री राम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।
परम श्रद्धेय सम्मानी शक्ति स्वरूपा माता, पिता तुल्य बुजुर्ग, बाहर से आए हुए अतिथिगण, आप सभी को ग्राम सरवानी के पावन धरा पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज श्री राम कथा का 6वां दिवस है और इस कथा का रसास्वादन हम और आप अनुसुईया नंदन कौशलेंद्र दुबे जी के श्री मुख से सुन रहे हैं। आज हमारे बीच कुछ विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ है, जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। वह सर सम्मान व्यासपीठ पर आएंगे और व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आप हैं श्रीमान यादराम यादव जी मुक्ता राजा, आप हैं श्रीमान चंद्र प्रकाश कंपू साहू जी कोरबा, आप हैं श्रीमान मनमोहन लाल साहू जी सरवानी सह परिवार, आप हैं श्रीमान चितराम साहू जी सरवानी, आप हैं श्रीमान ठाकुर राम साहू जी सरवानी, आप हैं श्रीमान मनहरन लाल साहू जी लहंगा, आप हैं श्रीमान भेखज राम साहू जी चोरिया सरवानी, आप हैं श्रीमान बरातुराम साहू जी सरवानी, आप हैं श्रीमान शांति कुमार साहू जी सह परिवार सरवानी, आप हैं श्री सुश्री तिलेश्वरी चौहान सरपंच ग्राम रेड़ा से, आप हैं श्रीमान नेत्राम साहू जी सरवानी और आप हैं श्रीमान छतराम यादव जी सरवानी। इन सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि आप लोग व्यास मंच पर आकर के व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हमारे बीच कुछ महिला अतिथि भी आई हुई हैं, जिन तक हम नहीं पहुंच पाते, वो व्यास मंच पर आकर के व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे संत समाज, भगवान ने आज मां सबरी को नव भक्ति की पाठ पढ़ाई, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। लेकिन पहली भक्ति इतनी सामर्थ्य है कि आप पहली भक्ति को जब धारण करोगे तो 8 भक्तियां पीछे पीछे अपने आप मिल जाए। प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति क्या है? संतों के संग। अरे संतों का संग मिलेगा तब तो भगवान की कथा का प्रसंग मिलेगा, तब तो भगवान के श्रवण कीर्तन भजन पूजन कपट त्यागना ये सारे प्रक्रिया होगी। 9 भक्तियां मिल जाएगी, बस एक भक्ति को जकड़ के रखो। और माता सबरी ने सबसे पहली भक्ति को ठाना, कौन सी भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों की संगत किया तो भगवान को मिलने में भी देर नहीं लगी। और वही सबरी अपना भाग्य उदय करा के, मैंने परसों बताया था कि मैया ने जूठे बेर खिलाया, खट्टे बेर अगर राम जी खाते तो आंख बंद हो जाती, और मीठे बेर जब कोई खाता है या मीठा कोई खाता है तो आंख खुली की खुली रह जाती। ऐसा सबरी ने, और सबरी ने राम जी को उपाय बताया। पंपा सरहि जाहुर घुराए, अतः होए सो ग्रीव मिताई। बताओ, सुग्रीव के साथ मित्रता करने का उपाय भी किसने बताया? सबरी मैया ने बताया। और इस प्रकार कहते कहते सबरी मैया ने अपने जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा लिया और बताए हुए रास्ते पर भगवान राघव आगे बढ़े। सुग्रीव ने देखा
कि दो वीर बालक चले आ रहे हैं, हाथों में धनुष बाण है। तो सुग्रीव जी महाराज कांप गए। किसके डर से? अपने भाई बाली के डर से। कहीं बाली का भेजा हुआ दूत तो नहीं? इसलिए पता लगाने के लिए किसको भेजे? हनुमान जी महाराज को। हनुमान तुम जाओ और जाकर ये पता लगाओ कि जब ये दो लोग जो आ रहे हैं ये वास्तव में बाले का कोई भेजा हुआ दूत है जो तपस्वी का तापस भेष बना के आ रहे, या फिर साक्षात ये कोई ब्राह्मण है। और तब हनुमान जी महाराज अपने राजा सुग्रीव की बात सुन करके परीक्षा लेने के हेतु पहुंचे। जब हनुमान जी जाने लगे तो सुग्रीव ने कहा, सुनो हनुमान, अगर वास्तव में बाली का भेजा हुआ कोई दूत हो तो मार देना नहीं कहा। चाहते तो सुग्रीव कह सकते थे कि अगर वो बाली का दूत लगा या बाली का भेजा हुआ कोई मुंह पे भेद लगा तो वहीं काट के फेंक देना, कह सकते थे ना सुग्रीव, लेकिन नहीं कहा। तो क्या कहा सुग्रीव ने? हनुमान, अगर वो वास्तव में भैया बाली के दूत होंगे तो वहीं से मुझे इशारा कर देना, इशारा मैं समझ जाऊंगा और किष्किंधा छोड़ के, पंपापुर छोड़ के मैं कहीं और भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज गए, लेकिन हनुमान जी महाराज, लोग कहते हैं हनुमान जी महाराज से त्रुटि हो गई। हनुमान जी महाराज रामचरितमानस में भी लिखा कि विप्र रूप धरि कपितः गयो और माथ नाई पूछत अस भयो। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का भेष धारण करके गए, सर नवाया और भगवान जी से पूछा कि आप कौन हो? तो आप बताओ, हनुमान जी से इतनी बड़ी गलती होगी? हनुमान जी को अतुलित बल धाम और हेम शैलावदेह और ज्ञानी नामाग्रगण्यम, अर्थात कितने भी बड़े ज्ञानी हो उनसे भी दो कदम ऊपर रहने वाले ज्ञानी कौन? हनुमान जी महाराज। इतने बड़े ज्ञानी से इतनी बड़ी भूल हो सकती है क्या कि वो जाए और दो तपस्वियों के सामने नतमस्तक होकर के प्रश्न करे? दुनिया वाले यही तो कहते हैं ना, रामचरितमानस की चौपाई जो लिखी है अपने अपने मति से बखान करने लग जाते हैं, लेकिन वास्तविक को तो कोई जानता नहीं, हम भी नहीं जानते, तो अपने अपने मति से गणना करते जाते। हनुमान जो बचपने में राम जी की संगत किया है, भगवान भोलेनाथ मदारी बन के पहुंचे थे, हनुमान जी को नाच नचाने लगे थे। राम जी ने कहा मुझे चाहिए, और बहुत समय तक हनुमान जी रूपी वानर राम जी के साथ में रहे। क्या उस राम जी को हनुमान नहीं पहचानते? लेकिन अपने तरफ से राज आज्ञा भी है, तो राजा की आज्ञा को परिपालन करते हुए हनुमान जी ने अपना मत्था टेका। को तुम श्यामल गौर शरीरा और छत्र रूप फिर हूँ वन बीरा। एक का शरीर श्यामल, एक का गोरा है, और आप दोनों यहाँ जंगल में फिर रहे आप हो को। और तब राघव ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन मानी बन आए। अनाम राम लक्ष्मण दो भाई असंग नारी सुकुमारी सुहाई। हम राम लक्ष्मण दो भाई हैं, हे ब्राह्मण देवता हमारे साथ एक सुकुमारी नारी भी थी, लेकिन यहाँ हरि निशिचर बैदेही अबे प्रफिरहि हम खोजत ते। यहाँ हमारे उस प्रिय बैदेही का हरण हो चुका, हम उसे खोजते ढूंढते यहाँ पर घूम रहे। तब हनुमान जी के आंखों से प्रेमाश्रु की धार बहने लगी।
हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए और यहाँ पर एक बड़ी सुंदर रचना। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को जब सुग्रीव से मिलाया तो हनुमान जी महाराज किसने बैठा के लेके गए बताओ? भुजा में, एक भुजा में राम एक भुजा में लक्ष्मण। क्यों? हनुमान जी ने ही कहा प्रभु मैं चाहूं तो आपको हाथ में पकड़ के ले जा सकता हूं, लेकिन अगर मैं पकड़ूंगा तो आप छूट सकते हो। अर्थ तो समझना, अगर मैं पकड़ूंगा तो आप छूट सकते हो। माने बेदरा देखे तो दई हो लड़का मन कक्का चक्के रहते हैं तब बोले झायल झरस ले गिर जाते हैं, गिरते कि नहीं? अब एक घर गिरी तो बेंदरी फेर बिन की नहीं जाए जा सकते भी सकते। अब ये बात उल्टा ले लो, एक बिल्ली जब अपन लेकर धरते मुंह में चाप के तो उसके कर नुकीला दांत, लेकिन वो लेकर गढ़ते का है। महतारी घरे लेकर ना तो चाहे धरती लहुड़ जाए लेकिन वो बिलाई के लेकर हम मुंह ले नहीं छूटे, लेकिन लेकर घरे महतारी ला तो बेंद्री करे कत्को भी रोले कहा छूट सके। हनुमान जी ने दर्शाया और हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम भगवान से कहें प्रभु हमने आपको पकड़ लिया, आप छूट सकते हो, हाँ, लेकिन आपने अगर हमको पकड़ लिया तो मजाल है कि हम गिर जाएं। सत्य है कि नहीं है? अगर मैं हाथ में धरे धरे जाऊं ना भगवान तो कब को भी गिर जाइए, छूट जाइए, हाथ में दम नहीं पाओ। अब तो भोजन में बैठे रही है तो काला धर रही है, मोड़ ला, और जब तक आशीर्वाद वो माथा में मिला तो एक हाल छूट गया। और इस भावना से हनुमान जी महाराज ने अपने दोनों भुजाओं में राम लक्ष्मण को साधा, सुग्रीव के पास लेकर गए। सुग्रीव से मित्रता हुई, और मित्रता समझना मितान पितान और समधियान ये तीनों बराबरी में होता है। अमीर घर के बहुरिया बिहा धरे 14 चारे करम फाटे। मम्मी हमारे घर में तो नौकर चाकर करते थे काम, हाँ, औट जाए चाहे जर जाए मुलाकात करे बोले। सोते सोते बोले मम्मी चाय बना के लाओ ना, नौकर लगे तो बड़े घर के बेटी भी आया, बेटा नौकरी करा थे 6-6 लाख नौकर घूस में पैसा देवे बिहाओं के, और बिहा सिख बन। मम्मी मुझे झाड़ू लगाना नहीं आता। ले बेटी कहा था मैं बाहर भी नहीं तो कैसे कर लूं, और कुछ तो है नहीं उपाय। और मान ले गरीब घर के बेटी भी हा पारिस, अमीर घर के सास और गरीब घर की बेटी। तो बाप को खम देखे रहे इसने चिकन चिकन कब पी ले, जहां बाप गलत अमृत था फिर लीला हो गई। तोर बाप रहे तो देखे अब सही तो साफ। गरीब घर की बहुरानी आ गई तो भी सुनना पड़ेगा, या तो सह के सुनना पड़ेगा, और अमीर घर की बहुरानी आ गई तो फिर जियत न सुनाई। ऐसे बहुत सारे घर में होता है। सास सुनाने वाली होती है तो बहुरानी बेचारी सुनने वाली होती है, और बहुरानी अगर सुनाने वाली होती है तो कट खाए, सास सुनत रखते क्या करी, टोकरी हो तो कौन जाता है बहुरानी। इसलिए बहुरिया मल्ला ज्यादा कम झन करे कर दे हो। हाँ, छाती में तो जाता ले शराब का भुगत एक कटिया परे कह जाए नहीं छुआता। इसलिए प्रेम करो, दुलार करो। और हाँ, एक सबसे सुंदर उपाय बता तो सास बहुरिया, जिसके घर में सासू माँ ज्यादा बात करने वाली मिल गई ना अति, तो क्या करोगे? विज्ञापन समझ रहे, टीवी देखत रहे अच्छा मोड़ आते देखते हुए ठक तरह से विज्ञापन आते, मोर गए विज्ञापन ऐसे करते नहीं, अच्छा समय में विज्ञापन आता। तो उसने
ज्यादा गुणकारी सास मिल गए अगर सौभाग्य से तो का समझना है, जोड़ से कहो। हाँ, विज्ञापन समझना है। और समय में बहुरिया मिल गया, उसने छोलनी का छोलैया सास मतलब गलो मिलते सौभाग्य से करत छोलत जाए तरन सौभाग्य से उसने बहुरिया मिल गए तो सास मतलब घरों चाहिए। बहुरिया लगा समझना है विज्ञापन चले थी जिंदगी ला हाव का देना भाई सुन के ध्यान से हाव का भी देखते मौकूफ से वाले करके ध्यान। इससे सुंदर और उपाय नहीं है। अकमोह लड़ हुआ थे कहूं लड़ गए दोनों पकड़ घसर तो चिंगारी नहीं निकलेगा घर भर पहले से आगे होगा। इसलिए अच्छा है कि अगर एक पत्थर बनता है एक पानी बन जाओ, और एक पानी बनता है तो पत्थर बन जाओ। इसलिए ये आपस में प्रेम, आपस में व्यवहार, आपस में तकरार ये बना के चलना चाहिए। आगे धराने वाला कत्तो है ताकि सास तोर बहुरिया समरघा एक हाथ फिरा के तब रही नौ हाथ दी खाना खावा पड़े वो लंबा चौड़ा फेंको ये मन के मुंह रहते घर में एक हाथ फिरा के नौ हाथ दी ताकि सास अपन जान के कहत होना झनिज गई है हम कावा कबू दई हम का जाते ईमान से कहा तो झनिज गईया और पेट मनी पट से होकर कावत पछी दिला मत कहूं न कहे के सिवाय 500 रुपए दे दे पेपर आउट करवा दे पढ़ी के पढ़त रहे कावत जनरल बता के मुंह पे तक करत भाई एनर्जी ले सिलवात तो भारी प्रेम से कोई झनिज के अपन जान के कहत हो ना। हां तो का कहत था साबुन बतर सागर के अनुसार सब लोग ऊंची में अब वो काकी सास चुपे रही कब लागा थी कब को अगर भेटे के झन उतरिया में वो लग टेढ़ी पथरा खिया जा गोठ धन में भगवान जाने कब को मई जमे हेड़ी पथरा खिया देते हो लेकिन वो हेड़िया नहीं धोआ वो गोठियाई में माते आय तो हो गया सुना था देती ध्यान कहे लेकिन भाई तो बताऊं तो का खात तो हो एक साबुन मतलब सादा अर्थ के करते एक साबुन का बने देवा जाना तो देखता पर बात तो कैसे आलू मुर्गा बड़ी रात से कैसे और दोनों परने चरचट हमारे खाते मुड़े देते लेवा तो बोला ये लड़ाई की जरी हमारे गांव थी अगर कोई कुछ लड़ाई झगड़ा होते तो माहौल बना देते हो महाराज आवा तो फैसला लग करिया चला भाई अगर पहले जो समय बीती चुनाव के निर्विरोध उठन वार्ड में हम वाला पंच बना रहे महातारे पेटल में जांच मारे जबरदस्ती चल भाई का हो के दही काबा लड़ा था महाराज बताऊं तो तू पत्यावा नहीं जी पत्यावा तो काबा बता था तब हो सुना भगवान घर देख के गोठिया तो भगवान ले जाए तो वो मनी डरा तो चल दे भगवान का घर से काबा डरा तो लड़ाई झगड़ा के कारण का है महाराज एवं काल चर्चट बरी आलो मुनगा 13 रामदृष्ट महाराज तीने झतो घर 13 बरी गिन के कर रहे महाराज बरनी में 13 बरी कम है तो कैसे हो गए ये दोनों प्राणी 55 बरी कैसे महाराज। हाँ धन है कर घर गोसिया अपन बेटा लग कहते 5 बरी खाए महतारी कैट बरी 5 नहीं पूछ सके तो तोला बरी बक पूछे जाई दई पैया करो तो तोर घर में बरी जमान तो राणा करे एक भर भरी अकेला खा तो ठेकी से कबे तो बरी वाला रहे ले तो चारे चारे मुंगा दे महाराज अपन मन ठठ काणी में काम ले तो दांत रही तब खावे भाव आलू बरी मुंगा वाला रही बता तो बोलो इसने से समय ऐसा होना चाहिए क्या सचेत में बहुरिया के उम्र राम था तो सब ले पहले करो है सुबह साफ करम बढ़ा दे दही इले तो खा ले त कल हमन बाहर के खाबो तब कभी सूरत के और सूरत के तो करैया सुधा
घर खावा दही कहे कर पांच के हमारे सखी खाए हो खाई चदारे करते पोखरी फांक दी क्या तो पांच चीजों को खाए तो बाबा पांच गले एक व्यवस्था है बनाने की सास बहू के प्रेम को आपस में व्यवस्थित करनी है। इसलिए बहू रानी की भी जवाबदारी है सास का ख्याल करे और सास की भी जवाबदारी खोची लग खोचे अपने अब दे देना बोला भाई बुढ़ा काल में भगवान के भजन कर सत्य में घट ले दी छूट है का पर ना हमारा जियत ले घर के सियानी लंबाई और चला आपका सियानी पैसा लगे नहीं जाने दे दे करो सियानी करूंगा फोन पे चला दे दे नौकरी देगा मोबाइल का ट्रांसफर करी फोन घर सियानी करो या हो जब जीवन में चाहे पुरुष हो कि स्त्री जब चौथापन आए तो सुन लो और समझ लो चौथेपन में चुपचाप रहकर केवल भगवान की भक्ति करो केवल भगवान कोई तीसरा उपाय नहीं। जैसा घर में बेटा बहू खाएंगे अरे तो बरी निधि आलो निधि मुंगा अरे झोर लो तो दी स्वाद तो मिली कम से कम बरी के दांत नहीं लेकिन बिजोली खा के इच्छा होते पर चाप खत्म करवा डुप्लीकेट लगवा ले हो तो क्या है जीवन आया बुढ़ापा पर लालसा ना मिट सकी क्या करोगे जीवन जीते खाने पीने के लिए जन्मे हो जब तक जवानी थी भरी दांतों में चबा चबा कर खाया अब आया है बुढ़ापा भगवान कहते हैं बेटा जितना खाना था जितना रस लेना था ले लिया भरी जवानी अब बुढ़ापा आया अब मुख बंद करके राम नाम तो गाले बिना दांत के अगर कोई काम बन सकता है तो केवल एक वह भगवान का नाम जो बिना दांत के भी आप ले सकते हैं। सुग्रीव से मित्रता बाली से बैर सबको पता है वो बात बाली को मदन मुनि का भी श्राप था जब दुंदुभी का टांग चीर कर फेंका मदन के आश्रम में मदन ने कहा यहाँ आएगा मर जाएगा इसलिए किष्किंधा में कभी बाली पंपापुर में जा नहीं सकता। कितने सारे श्राप मिले हुए हैं सोचो। एक सुग्रीव ने कथा बताई बाली को कि दुंदुभी दानव को मारने के लिए भैया गए मैं गलत समझ बैठा पर्वत में मरा तो दुंदुभी था लेकिन भैया बेहोश हो गए लड़ते लड़ते एक बड़ा सा चट्टान लाके मैं वहां खड़ा करा दिया वापस आया सब ने मिलकर मुझे राजा बना दिया मुझे क्या पता कि मेरे भैया जीवित हो। अब एक तरफा बात सुन के राम जी की भी समझ नहीं आई तो मित्रता बराबरी में किया जाता और तब दोनों बराबर थे न तो सुग्रीव के पास राजपाट थी न मेरे राम जी के पास राजपाट थी न तो सुग्रीव की पत्नी सुग्रीव के पास थी न तो राघव की पत्नी राघव के पास थी वो भी वनवासी और ये भी वनवासी दोनों ने मित्रता साधी अग्नि देव को गवाही बनाया और मित्रता के बाद बाली के वध की तैयारी होने लगी। एक ऐसे पेड़ के पास लेकर गए जिसमें 7 ताल का वृक्ष हुआ था। अब इसकी थोड़ी सी कथा सुना देता हूं बाकी कथा तो आप जानते हो। ताल का वृक्ष क्या था 8 महानाग हैं वासुकी तक्षक शेष इत्यादि उसमें एक नाग का नाम है करकोटक याद रखना क्या नाम है करकोटक। करकोटक नाग की पत्नी का नाम है भूर्मी और पुत्र का नाम है नागेश्वर। एक बार बाली भगवान भोलेनाथ के पास गए भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे बाली तपस्या किया आराधना किया साधना किया भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जा आज से तेरे समक्ष जो खड़ा होगा उसकी आधी शक्ति तेरे ऊपर अपने आप चली जाएगी इससे तू सदा अजय रहेगा कभी किसी से परास्त नहीं होगा। बाली खुश। अब जब भगवान प्रसाद देने लगे तो बाली ने कहा प्रभु मैं पिला देवा होता है ना बहुत सारे लोग यहाँ प्रसाद देने का प्रोत्साहित भलोगे कथा सुने जाकर भले चले जनक बोलेगा दे दे प्रसाद में प्रसाद एक चिमटी मिले कि गदगद ले झोआ भर भर
प्रसाद माने प्रभु का साक्षात दर्शन जिसमें होता है। प्रसाद जितना भी मिले ग्रहण कर जाओ, पुण्य उदय होता है, भाग्य उदय होता है। भोलेनाथ ने प्रसाद दिया तो 7 सेव दिए और 7 सेव फल लेकर बाली अपने घर को जब वापस हुआ, रास्ते में पंपापुर का वो सरोवर आया। बाली ने विचार किया, पहले स्नान ध्यान करके पवित्र हो जाता हूं और फिर इस प्रसाद को ग्रहण करूंगा। और जैसे बाली पंपापुर नगरी के सरोवर में स्नान करने को तैयार हुए, उस नागेश्वर ने विचार किया कि भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। सुनना बड़े ध्यान, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। अगर कोई कुत्ता बिल्ली आया जूठा कर दिया तो, इसलिए कुंडली मार के नागेश्वर बैठ गया रक्षा करते हुए। और जैसे बाली स्नान करके निकला, अरे बाप रे बाप, सर्प बैठा है, विषैला कर दिया, जूठा कर दिया। बाली ने कहा, जा रे मूर्ख सर्प, भगवान के दिए हुए प्रसाद को जूठा करता है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि 7 फल तेरे ही शरीर में तू जीवित रहे और जीते जी तेरे शरीर में 7 के 7 ताल का वृक्ष हो जाए। और वही 7 पेड़ ताल का वृक्ष हुआ। जब ये बात करकोटक को पता चली, नागेश्वर सर्प के पिता था, आया करकोटक, अरे मूर्ख बाली, मेरे पुत्र के भाव को बिना समझे तूने श्राप दे दिया। वो तो तेरे प्रसाद की रक्षा कर रहा था, इसलिए जा, एक पुत्र का पिता तुझे श्राप देता है, वही ताल के वृक्ष को एक ही बाण में जो नाद देगा, समाप्त कर देगा, समझ लेना उसी के हाथों तेरी मृत्यु है। और वो समय आया, सबसे पहले भगवान गए और देखा कि सर्पराज सोए हैं। सर्प के पूंछ को अपने अंगूठे से जब भगवान दबाए तो सर्प सलसलाने लगा, और जैसे नागेश्वर सलसलाने लगा, 7 पेड़ सीधे हो गए और एक ही बाण में भगवान राम ने 7 वृक्षों को काट दिया, नष्ट कर दिया। ये बात जब बाली को पता चली तो बाली ने कहा तारा से, समदर्शी रघुनाथ, रघुनाथ समदर्शी है, बराबर जानने वाले, वो कभी भी कपट नहीं करेंगे। लेकिन समय आया और बाली सुग्रीव में युद्ध होने लगा। बाली और सुग्रीव में जब युद्ध होने लगा तो भगवान बाली पर प्रहार नहीं किए, और बाली पर जब प्रहार नहीं किए तो सुग्रीव रोने लगा कि महाराज आप तो मुझको मरवा के छोड़ोगे। भगवान ने कहा, जो रंधा हो है तो मैं क्या करा, आंखें मुंह एक के बरोबर दिखत है, कोने बाले को सुग्रीव समझ नहीं है। इसका बाद 2-4 थप्पड़ मार खाना जरूरी है। इस बार क्या करोगे, तो इस बार हार पहन के जाओ, और माला पहना के फिर से ललकारा। आया बाली, युद्ध हुआ और भगवान ने पेड़ के पीछे से बिटप ओट, अब बड़े भाव से समझना, यहाँ लिखा है कि बिटप के आड़ से भगवान ने बाली और सुग्रीव को देखा, मारा नहीं। तो मारा कब, गवाही देवा जी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बाली के हृदय के बीचों बीच बाण लगी। अब हृदय के बीचों बीच जब बाण लगी तो मारने वाला पीछे से मारेगा तो बाण लगेगा कि सामने से, बताओ। हाँ, हृदय के सामने खड़े हुए भगवान और बाण को, धनुष को तान कर बाली के हृदय में आघात किया। बाली हारा और गिर पड़ा, और तब बाली हाथ जोड़कर, मैं पैरे सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैंने, मेरी क्या गलती है कि आपने मुझे मारा? भगवान ने कहा,
भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है जिसको तुमने अपहरण कर लिया। बाली ने कहा प्रभु यही तो आपसे त्रुटि हो गई, मैंने किस भाव से रखा था आपने किस भाव को समझ लिया। और बुलाया सुग्रीव की पत्नी को। सुग्रीव की पत्नी का नाम किसको किसको पता है? सुग्रीव की पत्नी का नाम रोमा। एक दर्दनाशक तेल आती है रोमाइल, जानते हो? रोमाइल नाम क्यों रखा गया पता है? जो रोमा महारानी थी वास्तव में वो दर्दनाशक तेल बनाती थी। और उनके पिता कौन? वैद्यराज सुसेन। सुसेन वैद्य का नाम सुना है? जो लंकापुरी में रहने वाले थे, उनकी बेटी थी रोमा, सुग्रीव की पत्नी। और रोमा को बुलाया, रोमा बताओ क्या मैंने तुम्हें आज तक कभी गलत कोई बात किया, गलत नजरों से निहारा? नहीं। बाली ने कहा राघव मैंने अपने भाई बहू को इसलिए रखा कि जिस भाई को मैंने दुत्कारा है दुनिया में इसका सहारा कौन बनेगा। ये दिन भर दर बदर ठोकर खा के एक दिन मेरे पास चरणों में आ गिरेगा और मैं अपने भाई को अपने हृदय से लगा लूंगा, ऐसा सोच मैंने रखा था। मुझे क्या पता कि मेरा भाई मुझे मरवाने वाला होगा। और जब ये बात राघव को पता चली, राघव ने कहा अचल करो तन राखव प्राणा, बाल कहा सुनो कृपा निधान। अगर तुम कहो तो तुम्हारे शरीर को मैं अजर अमर कर देता हूं। और तब बाली ने कहा नहीं प्रभु, मरने से पहले तुम्हारा और बाप को मारने वाले के पास बाप खुद भेज रहा है, जाएगा बेटा? भगवान होवे तो तोर बाप, मोर बाप लमारे हस, मैं बदला अवश्य लूंगा, कहता अंगद। लेकिन अंगद ने ऐसा नहीं किया। क्यों? पिताजी जब आपके लिए कुछ निर्णय ले तो निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन निर्णय के पीछे नियत को देख लेना। अगर तुम्हारे पापा का नियत साफ है, आंख बंद करके वो काम कर देना बेटा, कभी विफल नहीं होगे। और अंगद ने बाली का निर्णय नहीं, निर्णय के पीछे बाली की नियत देखी। और धीरे धीरे समय आया और जैसा बात बताया गया था उसी प्रकार चारों दिशाओं में सीता को ढूंढने के लिए सबको भेजा गया। दक्षिण दिशा की ओर जामवंत जी महाराज, नल नील, अंगद, हनुमान, इन सबको भेजा। और जाने से पहले भगवान ने हनुमान जी महाराज को अपनी प्यारी सी अंगूठी दे दी। एक गुफा मिली, वहां तपस्वी रहने वाली, और तपस्वी के प्रभाव से सब के सब जब गुफा तक पहुंचे तो उस गुफा में रहने वाले तपस्विनी के प्रभाव से सब समंदर के किनारे पहुंचे। और तब एक बड़ी सुंदर लीला होने लगी। अंगद वहां पर बैठे संपाति के बारे में कथा सब जानते, इसलिए मैं संक्षेप में सुना रहा, समय का भी अभाव। संपाति ने बताया कि मैं यहां से देख रहा हूं कि अशोक वाटिका में बैठी है जानकी। जटायु के बारे में सारी हाल सारी गणना सबने बताया। संपाति को बड़ा दुख हुआ। संपाति ने बता दिया कि मैं यहां से देख रहा हूं कि अशोक वाटिका में बैठी है जानकी, लेकिन अब यहां से 400 कोस समंदर के पार जाए तो जाए तो। अंगद जाना चाहते थे। अंगद कहे जाओ मैं पारा, और जिन संशय के चुप फिरती बारा, मैं जाने पे तो जा सकता हूं, लेकिन मेरा वहां जाने दुश्मन रहता है। कौन? अक्षय कुमार। इसलिए मैं वापस होऊंगा या नहीं कोई पता नहीं। तो क्या किया जाए? तो जामवंत कह तुम सब लायक, अब पठई के मी सब ही कर नायक। अंगद तुम लायक तो हो, लेकिन तुम
हमारे युवराज हो, हम तुम्हें भेज नहीं सकती, तो क्या कौन जाएगा? तो कहे उरी छपति सुनो हनुमाना, और का चुप साधी रहे वो बलवाना। जामवंत की नजर पड़ी हनुमान जी पर। हनुमान चुपचाप रहकर तुम क्या सोच रहे हो? मानो समंदर में लहरा आने से पहले समंदर गंभीर होके रहता है। और जामवंत जी ने याद दिलाया कि पवन तनय बल पवन समाना, अबोध विवेक विज्ञान निधाना। सारा ज्ञान विज्ञान तो तुम्हारे ऊपर भरा है। राम काज लगी तब अवतारा, और सुनत है भय पर्वताकारा। बताओ, जब तक गुणगान हनुमान जी की हो रही थी तब तक हनुमान सन्न होकर सुन रहे थे। हनुमान बेटा बचपन में सूर्य को निकल गया, हनुमान सुन रहे। हनुमान तू पवन का पुत्र है, तेरे पास बल भी पवन के समान, फिर भी हनुमान सुन रहे। लेकिन एक शब्द कान में पड़ी, क्या? तो राम काज लगी तब अवतारा, असुनत ही भयऊ पर्वताकारा। अरे तेरा अवतार राम के काम को करने के लिए हुआ, और जय श्री राम जी का नाम सुन हनुमान जी महाराज तो हालत शरीर पर्वत के समान हो गया। अब पर्वत के समान होने के बाद शरीर को तो कनक बरन तन तेज विराजा, अमान हुआ पर गिरन कर राजा। हनुमान जी महाराज आज इतने बलशाली होकर अपने मुख में जय जय श्री राम, जय जय श्री राम का नारा लगाने लगे। और ये सब कैसे हुआ? जामवंत जी के बातों को सुनकर। जामवंत जी को बूढ़े हैं। जामवंत ने कहा, सुनो, 100 योजन की बात करते हो? जब बलि के दरवाजे पर भगवान वामन ने अपना रूप विराट किया, मात्र 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा किया था। इतना बलशाली है जामवंत, लेकिन क्या करूं, अब बूढ़ा हो गया हूं। एक ही छलांग लगाऊंगा तो यहां से 80 योजन तक जा पाऊंगा, लेकिन फिर भी 20 योजन की दूरी बच जा रही तो समंदर में बूढ़ के मर जाऊंगा। तो जामवंत के वचन सुहाए, और सुने हनुमंत हृदय अति भाई। यहाँ पर 2 शब्द आया, एक सुहाए और एक भाई। दोनों अलग अलग है ना, सुहाना और भाना। दही हो, रसगुल्ला बने लागते, खाओ, काजू कतरी बर्फी रसमलाई चमचम, मीठा चीज सुहाती है कि नहीं सुहाती? फोटो पर बैठे रहो, जोर से बताओ, सुहाती है ना सबको? सुहाते कि नहीं हो? लेकिन भाई बोला नहीं, जलो शुगर हो गए तेला, बोला भाई निखान दही हम भले लाट चुचो आते हैं, निखान दही हम शुगर वाली। ये होता है सुहाना और भाना। एक डोकरा कहाँ थे? एक जवान सुना थे, और जवान ल सुन के डोकरा के गोठा सुहैस घलो और भैंस घलो। ये होती है जब जब जवानों को सियान की बात, बुजुर्ग की बात सुहाए भी और भाई भी, उस जवान की कभी भी काम विफल होने वाली नहीं है। ये सिखाती है कथा। और जैसे ही हुआ, और तब हनुमान जी ने कहा कि तब लगे मोहि पर खेव तुम भाई, और सही दुख कंद मूल फल खाई। मेरी परीक्षा ले रहे हो तो देखो, जब तक मैं ना आ जाऊं कंद मूल फल खा के यहाँ पड़ी रहना। और क्या किया हनुमान जी महाराज ने? तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े दाव पर।
एक सुंदर पर्वत, भारी विशाल पर्वत था। हनुमान जी खेल में ऊपर कूद गए। बताओ, कौतुक कूदी चढ़े होता ऊपर। कौतुक माने खेल में कबड्डी के तो कूद दी ऊपर अते कर ले। तो बार बार रघुबीर संभारी, अतर के उपवन तनय बल भारी। जोर जोर से जय जय श्री राम। जनता सोचा भाऊ तकिया मंगा दो। बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसे हनुमान जी महाराज जब जोरदार आवाज में हुंकार लगाए और तब कहते हैं, ऐसे चले हनुमान जिमि अमोघ रघुपति करवाना, मानो अमोघ बाण राम जी ने छोड़ा हो, यही भांति चले हो हनुमाना। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज चले हैं। अब सुंदर बात, तुझे ही गिर चरण देई हनुमंता, अचले वो सोगा पाताल तुरंता। एक जय श्री राम का नारा लगाकर जैसे उछाल मारे हनुमान जी। इतना बड़ा विशाल पर्वत था ना, तल अतल वितल रसातल महातल सुतल पार करते करते सीधा पातालपुरी में जाके फंस गया। उसके बड़ पहाड़ बता तो सत्ता ताकत हुई हनुमान में भला। एक बार जब वहां से कूदे तो सीधा अब आगों में कोने खड़े हो गए ठक ठक। मैं नाक पर बेटा भगवान के पुत्र करे जाता तो थिराले हनुमान एक देख के एला कथे बाधा। हनुमान कहीं देख धोती लग गई। अभी कहीं तीर में एक पर्वत ऊपर खड़े होकर कूद पा रहे तो पर्वत सीधा पताल। और मैं नाक तो डोगरा हो गया। तोर पर खड़े होएगा तो हो जाओ। और मान ले फिर कूदे के फिर जय श्री राम को तो तेरा क्या होगा निकालिया मैं सेवक हूं, इसलिए हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम। और राम काज किन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। मैं राम का सेवक हूं और सेवक जब तक सेवा पूरी नहीं कर लेता आराम नहीं कर सकता। इसलिए मुझे जाने दो। और स्पर्श किया माने उन्हें प्रणाम करके आदर सूचक संबोधन किया। अब जब हनुमान जी जाने लगे, जात पवन सुत देवन देखा जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। देवताओं में मंत्रणा होने लगी। अब मंत्रणा नहीं होती, क्यों हुई? जैसे भगवान ने अंगूठी दिया तो हनुमान जी महाराज ने अंगूठी कहाँ धारण किया? मुख में। और देवता मन के स्मरणा तो हो गई। ये बेंद्रा ला भगवान अंगूठी दे अटप ले मुंह में भर के जूठा कर दे। ये कैसे जाही सीता कर खबर लगाए? देवताओं की बात मंत्रणा होने लगी। लेकिन यहाँ एक शब्द आया, क्या? तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, अजल धिला भी गए अचरज नाही। अब इसका भाव क्या है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। लेकिन ये भाव नहीं है तो क्या है? प्रभु मुद्रिका में ली मुख माही। हनुमान जी ने मुख में अंगूठी नहीं लिया, अंगूठी में ही अपना पूरा शरीर सौंप दिया। तो सबसे पहले देवताओं ने आकाश से, धरती से, पाताल से परीक्षा लिया। ऐसे कोई जीव भक्ति को नहीं पा सकता। जीव बन के हनुमान जी जा रहे हैं भक्ति की तलाश में। भक्ति मिलेंगे तब तो भगवान मिलेंगे। इसलिए उस जीव के बीच में बाधा आती है। हनुमान जैसे ज्ञानी के बीच में बाधा, धरती लोक, आकाश लोक, पाताल लोक से आई। तो सबसे पहले आकाश लोक से आई कौन? तो सुरसा नाम अहिन के माता, अपठन आई कहित ही बाता। कौन आई? सुरसा नाम अहिन के माता। अहिन, अहि माने सर्प, सर्प की मां बन के आई। अब यहां बात आती है, सुरसा ने कहा
आज सुरन मोहिदीन आहारा सुनक बचन कहा पवन कुमार। अब पवन कुमार ने कहा कि मैं भगवान के बुतल करके हाथ दही हम मुंह के भर भर फाड़ के खा ले। लेकिन सुरसा ने कहा नहीं। अब बताओ, सुरसा ने हनुमान को ग्रहण करने के लिए अपना हाथ खोला क्या? तो मुख। अब मुख क्यों खोला? चाहते तो झोला में भर के ले जा सकते तो नहीं, अपना मुख जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दोन कपि रूप दिखावा। सुरसा मुंह लकावा फारी तो सुरसा नाम अहिन के माता सर्प के मां। और सर्प के मुंह में कहा थे वो ए भारत माता सांप के मुंह में कहा थे माता तो कहा थे मड़ी कहते दिक्कत क्यों पैसे थोड़े दिक्कत है आदमी। अरे सांप के मुंह में जहर, सांप के मुंह में जहर। सुरसा का कहना कि मोर मुंह में जहर भरे बेटा और तोर मुंह में राम। तो मुंह शुद्ध आ और मोरो मोहला शुद्ध कर जा, ताकि इस मुख से जहर ना निकले बल्कि इस मुख से केवल राम राम निकले। ये सुरसा का उद्देश्य था। तो हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके मुख में गए और देखिए वो कुछ छोटे फिर बुलक के आगे बढ़े। स्वर्ग लोक थे, परीक्षा पास हो गए, आगे पहुंच गए तो कौन मिला आगे में? सिंह का निशिचर एक सिंधु महराई करी माया नभ के खग गहाई। ऊपर मुढ़ात रहे तो लक्षैया तो बता बोलो अगर पावरला छैया छप से तो ठक ले दिया बटन दबाए पड़े कम बढ़ता का तो बिस हज छैया धरे और रुक जा। अब हनुमान जी धरे तो हनुमान को कैसे हवा में सूखा रुक गया हो दे के न दस न मस खाले में देखिस तो हासत रहे सही का एक खोपड़ी खाली करे पूरी के। हनुमान जी महाराज गदा मध्य एक गदा दिस और का मूड़ फोड़ के सीखा। स्वर्ग लोक की परीक्षा पास, पाताल लोक की परीक्षा पास। अब आगे धरती लोक यह बड़ा पत्र से धरती के मन धरती में कौन है? धरती में कौन रहने वाली? लंकनी नाम एक निशिचरी। अब देखना हनुमान जी की प्रभुता। पूर्व रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार। अति झर रखवार पूर्व रखवारे देखी बहु अति झर रखवार देखी हनुमान जी तो कपि मन किन्ह विचार की। अति लघु रूप धरवन से नगर करो पैसार। रूप अब तक रूप कसना रेस बड़का आदमी मन कहोइया मन कहे नहीं जाने। हनुमान जी महाराज जब छलांग लगाए तो शरीर भारी विशाल था हनुमान जी का। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि लंकापुरी में बहुत सारे रक्षक हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया? मन के शरीर के हिसाब से मोरो मैचिंग बनाओ। तो शरीर को छोटा कर लिए, छोटा शरीर धारण करके गए और रात को गए। काबर निशिचर, निशि माने रात और रात के लिए जागते के लगा थे। निशाचर राक्षसी राक्षस और कौन को रात की जागते न करना। हमारे के मन में जागे वो शहर वाला मन पार्टी पार्टी का काम जाते है ना। इस शहरों का व्यवस्था होता है। तो निशिचर रात्रि जागरण करने वालों को कहा गया है, रात को विचरण करने वालों को कहा गया है। अब हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपि धरी अलंक ही चले वो सुमिर नर हरि। तो नाम लंकनी एक निशिचरी अशोक जल सी मोहिनिंदरी। कहा जात रे जोता हनुमान जी कथे दादा मूला चोर कहते
हनुमान जी महाराज जब कहा कि हाउ मैं तो मच्छर का स्वरूप धर के जाता हूँ, कैसे गाँव पाक जो के सीसीटीवी लगे नहीं देखता था। हनुमान जी ने कहा तय कौन? मैं? अरे लंकापुरी के नाम से वो नाम लंका नहीं पड़े, कम पड़े ताकतवर हो। तय का ताकतवर हो गए कहीं तो राजा मैं लोग मिलकर भूखियारी कराते थे कहीं। हनुमान जी के कोट जानता पर तय कहां पर खड़े थे बता। लंकनी कहते मैं तोर सही चोटा मला खाया पर खड़े हूं, मोर आदेश के बिना ये मेरे कहूं नहीं जा सके बेटा तो लखाऊं से तो खावे खाओ तो कहा था काबा खावे। हाँ तो चोर वाला खातो मुरी बूता है जहां में हो नहीं मरम सत मुरा और मोर आहार जहां लगी चोरा है। मेरा आहार सारे चोर लोग हैं। हनुमान जी के लवारी झरमार लंका ने कहा मैं लवारी मारा था कैसे मत करते हैं। अगर ते चोटा मन खाते तो संसार के सबले बड़े चोटा तो राजा है। आने सवारी चुरा के लाने बोले नहीं खाता आपके चाप चाप लंकनी नहीं मानी। तब हनुमान ने व्यवस्था बनाया और हनुमान ने क्या किया तो मुट्ठी का एक महापिहनी और रुधिर बमत धरनी थन मणि ठनठनागी धनाक ले का गोक ले पीट मारी तो रीढ़ के हारा टूट गया उनका। लंकनी कांप गई, रुधिर बमत खून की उल्टी हो गई, धरनी ठन मणि भी गिर के ठनठना। लेकिन हनुमान के मारे बाबा पुरखा नहीं पाए। लेकिन हनुमान जी जोर से नहीं मारिस ना सहो मारिस जिम पट ले झन मारे ता पुनि संभारी उठी सो लंका अजोरे पाने कर विनय ससंका। लंकनी मरी नहीं उठ के खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर अपना स्तुति गाथा गायन करने लगी और बताया कि हनुमान जी जब रावण ही ब्रह्म दिन्ना चला विरंच कहा वही जिन्ना। जब रावण को ब्रह्मा ने वरदान दिया तो जाते जाते ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था तो क्या कहा तो बिकल होसी तय कपि के मारे अतब जान सुनि सिचर संघारे। जिन को बिंद्रा मारी लहू की उल्टी करवे लंकिनी समझ ले वे लंका के विध्वंस तब मोल देख तो नहीं समझ पाए कैसे हनुमान जी महाराज मारो दनाक तबे जो पाए कैसे करवे बाबू। और सबसे बड़ा ज्ञान बताओ एक मुटका हनुमान जी के परितनाक ले चेत आग लंकनी के और संसार की सबसे बड़ी ज्ञान वो लंकनी राक्षसी दे गई। क्या ज्ञान तार स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाय कयंग अतोलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत संग। आप वैकुंठ की स्वर्ग की धरती की सारे सुख सुविधा तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में केवल एक घड़ी का 24 मिनट का सत्संग। तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? सत्संग का। हनुमान जी गए इस बड़ी से मुर्गा दिमाग को बत्ती खुली इसका बिल नहीं आती सिद्धे पे तो चोर वाला खाऊं कहते हैं अब नहीं लागत भूख जान दे बेटा जो हो गया सो हो गया। और तब हनुमान जी महाराज के साथ हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है और संत के साथ जो संगत होती है उसे सत्संगत कहा जाता है। और ऐसी सत्संगत हनुमान जी के साथ जब हुई तो आनंद का ठिकाना न रहा और धीरे धीरे हनुमान जी प्रभु नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभु नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अखिल गुरूप धरे वो हनुमाना पैठान भर सुमरि बटवाना। अखिल गुरूप धरे वो हनुमाना
ऐसा नगर सुमर भगवान। मंदिर मंदिर पति कर शोभा देखे जाता अगन कशोभा। मंदिर मंदिर पति कर शोभा देखे जाता अगन कशोभा। गयम दसानन मंदिर माही अतिथि चित्र कही जात सोमाही। शयन किए देखा कपि देहि मंदिर मोहन देख बैठी। भवन एक पुनि देख सुभावा हरि मंदिर कभी न बढ़ावा। भवन एक पुनि देख सुभावा हरि मंदिर कभी न बढ़ावा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। हनुमान जी महाराज क्या किए तो प्रवेशी नगर की जय सब काजा हृदय राखि कौशलपुर राजा। जब कोई शुभ काम के लिए जाओ तो नगर में पहुंचने से पहले भगवान का नाम सुमिर लो या ये चौपाई गुनगुना लो, सारा काम सफल हो जाएगा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा हनुमान जी महाराज देखे तो हनुमान जी महाराज क्या देखे? भट सुभट नाना भट दारुण भट भटा भट जेतर सब गल देखे हनुमान जी महाराज रात के बेर। और गए वो दसानन मंदिर में हनुमान जी महाराज गए और मंदिर में देखा अति विचित्र कही जात न सुनाही। बखान वर्णन लंकापुरी का हो नहीं सकता। अब हनुमान जी ने क्या देखा कि शयन की देखा कपिते ही। रावण के महल में सोई हुई तो सोई है। अब वो क्या जाने मंदोदरी सीता को भी तो कभी देखा नहीं हनुमान जी ने। तो हनुमान जी महाराज अबे सीता है कि कौन है तो क्या पता, तो परखा जाए। और परखने के लिए हनुमान जी ने क्या किया? अपने पूंछ को बढ़ाया और जा और चरणों को रगड़ के आना, मैं प्रणाम करूंगा। और जैसे पूंछ मंदोदरी के चरणों को रगड़ के वापस आया और हनुमान जी ने प्रणाम करने के लिए पूंछ उठाया तो पूंछ से दुर्गंध आने लगी। राक्षसों के साथ रहते रहते मंदोदरी की प्रवृत्ति दुर्गंधित हो चुकी थी। और जब दुर्गंध पूंछ से आया हनुमान जी ने कहा भाई दोगे मोर पूंछ अकेले खोगे। वो हानि कैंची तो नहीं कुरुच कुरुच काटे छाट छाट के निकाले। अब करो तो करो का। हनुमान जी उस पूंछ के बारे में विचार करने लगे। अब पूंछ के मैं करे तो अशुद्ध हो गए पूंछ। अब पूछी लग झरीले काट दो तो मुझे देख के हाथ से सब धन पे बिना पूछे के बेंगरा तो मरना है। अब कहा करो भगवान तेरे सोचत जात तेसने के ठाकरस ले हत्या के कहा तो राम आयुध अंकित देह शोभा बरने न जाए। नव तुलसी का वृंद तहा देखी हरस कपिराई। किससे भेंट हो गई? विभीषण जी महाराज से। और विभीषण महाराज के घर में राम नाम सुनकर, राम जी का पूरा निशानी चिन्ह देखकर, तुलसी की नई नई पौधा देखकर हनुमान जी विचार करने लगे। लंका निश्चर निगर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मोह करक करे कपिलागा अते समय विभीषण जागा। दोनों में राम राम। और विभीषण जी महाराज ने बताया कि मैं कौन? जीव दशरथ महाजीव विचारी जीव की बात मैंने बताया था ना। तो हनुमान ने भी बता दिया मैं कौन? तो प्राप्त ले जो नाम हमारा ता दिल पे ही न मिले आहारा। बिहार बात हमन के जे नाम लेते थे भूख मर गई महाराज। कृष्ण लो तो तार दिस राम को तो ब्राह्मण ने होता है। तो विभीषण को राम की भक्ति का पाठ पढ़ा के आ गए कौन? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज को विभीषण ने अशोक वाटिका का पता लगाया। अशोक वाटिका हनुमान जी पहुंचे और सारी प्रवृत्ति को देखा। आया रावण। हनुमान जी चाहते मैं यहां से जाऊं कूद कर भी
रावण का संहार कर दूं। लेकिन थोड़ी सी ठहर कर देखा हनुमान जी महाराज ने, तो मैंने बताया तृण धरियोत कहत वैदेही सुमिर यवदपति परम सनिहोत, इनके वाली बात तो मैंने बताया। सुनता है कि नहीं वो? और रावण वापस हो गया और त्रिजटा के साथ मैया जानकी का संवाद हनुमान जी महाराज सुनने लगे। और तब हनुमंत महाराज ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और पुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। अतकन छोटकन हनुमान अतक बड़ बुतल करके आया हो तो तोर कस राम जी के सिर में कुछ जने सब ले कमजोर हम मैया रो कही हनुमान सीता माता ल मोले बड़े बड़े बल कर है तई का क्या तो अभी तक कर कैसे रावण के 52 फुटा तो अभी कर दूं मैं तेरे कर मैं का धरे एक, लेकिन राम जी आहू कहे ना तो कुछ नहीं कहा। सीता के बेटा तो भूख लागत हुई तो खा ले, हनुमान जी के खा लो दे, खा ले बेटा अब चालू कर खाए। अब हनुमान के खवाइए वो झलरंग लेकर हुए रुक मत झलरंग लेकर वो रुक, सबके सब कांप गई। और सबसे पहले कौन? अक्षय कुमार आए। अक्षय कुमार को हनुमान जी ने क्यों मारा? दूसरदारी मंगद आई और मंगद के जाने दुश्मन अक्षय कुमार एक एक गुरुकुल में पढ़ा थे। और अंगद जाना था रोज टेकर रहा ठिन ठिन के फोक फोक कहे बोला अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार दौड़ा चाहे गुरु बाबा ये बेदरा मोला मार थे ये अंगद धन मारे कर रहे हाँ गुरु जी। फिर बिहान दिन आए और जगह में बैठे उठ रहे फिर ठिन ठिन के फोक फोक फिर दो थपड़ा मारे। रोज के रोज अक्षय कुमार लाए तो अंगद पीटे और अक्षय कुमार जाके गुरु बाबा फिर याद है गुरु बाबा लेकिन गुस्सा आ गया। रोज अपना मन के बोलता है पढ़े लिखे में चेतनी कही जा अक्षय कुमार छुई तो मर जावे कही। प्रहस्त को भी मारा। अब मेघनाथ की बारी आई। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र शक्ति बाण चलाया। हनुमान ने कहा शक्ति बाण अरे कर तो निवेदन राखे पड़े। शक्ति बाण को लेकर हनुमान चले गए लंकापुरी। सभा में खड़ा किया। रावण ने कहा देख रे बानर मेरे बेटे की सामर्थ्यता देख, तुझे नाग फांस में बांध कर लाया। ए रावण मैं राम का दूत। नाग फांस के गोट गोट आता ये तो मोर बबोरा सूत्री गई देख बे दिखा पटरस पर तोड़ दूं ए देख मैं यहाँ आना चाहता था इसलिए मैं आया। हाँ मैं वीर बजरंगी हनुमान का दीवाना हूँ। हनुमान जी मेरे इष्ट हैं। अच्छा तुझे दंड मिलेगा बांध लो कस के पकड़ लो। और तब हनुमान जी मन में विचार करने लगे ये पूछी हम और अशोध हो गए अभी रावण कैसे बताओ तो पूछे जबरदस्ती से ये पूछे बने बता करे काय कर पूछी मां तो कपि के ममता पूछ पर एक बार नहीं 50 हनुमान जी महाराज पूछे देखना पूछे बड़ो लाभ से तुरा तब रावण ने कहा जा और इसके पूछ में आग लगा के हनुमान जी भारी मैं तो चाहता ही था लेकिन एमबीए की पढ़ाई करने वालों आउटपुट और इनपुट की व्यवस्था यहां से सीखो। हनुमान जी महाराज लंकापुरी के लंकापुरी भर के कपड़ा लगता सिराग लपटाई के मारे तब वो रावण के चेतनी है गोदरी दूसरा तक के सिराग और हानि पेटो भगवान जाने माटी के जी माटी के तो कितना दिन क्या तो मिट्टी का तेल पेट्रोल डीजल जे मिली सब चिभोर की पूछेगा। हनुमान जी के इस बार नागी लगे बताओ और जैसे हनुमान जी के कुछ में आग लगाई हनुमान जी ने कहा जय जय श्री राम। पूरी लंकापुरी में भाग लगाई और कहा भट्ट कहा नाना भट्ट कहा दारुण भट्ट सब भटा भट्ट लई पूर्णक फूटने चालू। सबके घर में पैरा कूड़ा मार रहे फोटो फोटो को कहते और बाबा बात थी हाजी सबके घर में अंगना में कोला में प्यारा में पैरा कूड़ा रखते नहीं रहे फोटो फोटो आए
भोड़गे पुटुओं का बड़ा भंगिया का दमो राक्षस मंचूरे के चल आग लगा दिया मेरे बजरंग बली ने और पूरे नगर पर आग लगाने के बाद अपने पूंछ को बुझाया कहा समंदर में। और वो आग क्या था? मां भवानी जगदम्बिका पार्वती की क्रोधाग्नि। लंका तो बनवाई थी अपने लिए, मांगा विश्रवा ने रावण के लिए, और तब से क्रोधाग्नि में जल रही थी मां भवानी। जब भगवान भोलेनाथ ने हनुमान जी का अवतार लिया, भवानी ने कहा जाने दुश्मन तो मोरे। तब हनुमान जी ने कहा, शंकर जी ने कहा जब बारी आएगी लंकापुरी में जाऊंगा तब हे पार्वती अपनी क्रोधाग्नि हनुमान जी के पूंछ में छोड़ देना। और हनुमान जी के पूंछ में नहीं छोड़ी, स्वयं भवानी हनुमान के पूंछ में बैठी और पूरे लंका को आग लगा दिया। ये हनुमान जी की प्रभुता है। और हनुमान को तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज को गुरु बना लो या गुरु जी को ही हनुमान समझ लो, ये कहा इसका उपाय नहीं। हनुमान जी की चालीसा है, सर्वे सर्वा जिंदगी का महामंत्र है। और जिस घर में रोज प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब डोकरी पढ़े हनुमान चालीसा, लिखा है उसने, डोकरा पढ़े हनुमान चालीसा। तो क्या लिखा है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। सिद्ध होगा, गवाही किसकी है? गौरीसा। गौरीसा कौन? भोलेनाथ। और भोलेनाथ की गवाही कभी विफल होगी? बताओ। जब जब कोई बैरी दुश्मन जीवन में आए तो कह देना हम हनुमान हठीले, बैर ही मार वज्र के किले, इन्हें मार तो ही शपथ राम की, राघवनाथ मर्यादा राम की। और देखो काम होता है। परंतु हमें मंत्रों पर भरोसा नहीं रहा। ईमानदारी से बताओ, आज भी कहूं बिछी मार दिस तो मंत्र में उतरते कि नहीं? वो है जोर से कहा ना, वो उतरते ना। अब जे मंत्र में बिछी के मारे उतर जाते, जे मंत्र में सांप के चाबे उतर जाते, कुछ तो हो ही मंत्र में। जिस मंत्र में यहाँ 33 करोड़ देवता को हम बुला लाए, कुछ तो होगा उस मंत्र में। लेकिन आज के बच्चों को मंत्रों पर भरोसा नहीं रहा। मंत्र से सिद्धि करो, सिद्धि से प्रसिद्धि करो, ये स्वभाव हमारे सनातन धर्मियों का है। तो आज हनुमान जी की चर्चा के साथ ही कथा यहाँ विराम लेती है। एक हनुमान जी का प्यारा सा भजन श्रवण करेंगे। और सुनो, आज की कथा यहाँ विराम हो रही सो हो रही। कल तो विश्राम दिवस है कथा का। सारी कथाओं में कहा और बताया जाता है कि जो कुछ कारणवश कथा में आ नहीं पाए, यह 7 दिनों में आकर भी मन थोड़ी सी कहीं तक भटक गई, और 7 दिनों के कथा का लाभ जिन्हें चाहिए वो पूर्ण विराम के दिन आकर कथा श्रवण करें, तो 7 दिनों के कथा का लाभ मिलता है। कल कथा थोड़ी जल्दी विश्राम है, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। कल इस व्यास पीठ की विदाई है। इस व्यास पीठ में बैठने के लायक हम परसों से नहीं रहे। परसों अगर जानबूझ के बैठ भी जाएं तो यहाँ ना वो ज्ञान रहेगा, ना चेहरे पर वो चमक रहेगी। क्यों? क्योंकि ये व्यास पीठ की महत्तम है, करने कराने और संभालने वाला व्यास मंत्र है। इसलिए कल सबको बारी बारी से, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सबको व्यास पीठ का आशीर्वाद मिलने वाला है।
क्योंकि कहते हैं कि व्यास मंच का आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता। इसलिए कल बारिश से बारिश सबको व्यास मंच का आशीर्वाद प्राप्त होगा और चढ़ोतरी का भी कार्यक्रम कल प्रारंभ होगा।